नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी अपडेट पर। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस मंथन करने जा रही है। राजीव भवन में कांग्रेस की कल अहम बैठक होने जा रही है। जिला प्रभारी से लेकर तमाम पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश से प्रभारी विजय जांगीड़ ये बैठक लेंगे आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर, जिसमें चर्चा होगी। दोपहर 2 बजे पीसीसी में बैठक होने जा रही है। राजीव भवन में कांग्रेस की यह अहम बैठक कल होगी। रायपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी में मंथन होगा और कांग्रेस की इस अहम बैठक में तमाम जिला प्रभारियों से लेकर पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। अब कल दोपहर को कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक राजधानी रायपुर में होने जा रही है। राजीव भवन में इस बैठक में पार्टी के जिला प्रभारी तो शामिल होंगे ही, तमाम पदाधिकारियों को भी बैठक में बुलाया गया है। 11 सीटों पर होने जा रहे लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में गहन मंथन होगा। पिछली बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 11 में से केवल 2 ही सीटों पर सफलता मिली थी और तब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन अब मौजूदा हालात बदल चुके हैं। राज्य में इस वक्त बीजेपी की सरकार है। 11 सीटों पर चुनौती कड़ी है, जहां एक तरफ बीजेपी 11 की 11 सीटों पर जीत का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है, तो वहीं कांग्रेस के सामने भी ये एक बड़ी चुनौती है कि हर सीट पर पूरा जोर लगाए। ऐसे में जिला प्रभारियों और पदाधिकारियों को चुनाव की रणनीति को लेकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। बता दें आपको कि 19 अप्रैल को प्रथम चरण के मतदान बस्तर में होने जा रहे हैं, जिसको लेकर चुनाव संपन्न होंगे और कुल 4 चरणों में होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। कल दोपहर को राजीव भवन में 2 बजे से पीसीसी में एक बड़ी बैठक होने जा रही है। पार्टी के तमाम बड़े कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे और लोकसभा चुनाव में पार्टी अपनी रणनीति के साथ किस तरह से आगे बढ़ेगी, इसको लेकर विचार मंथन किया जाएगा। हमारी सहयोगी करिश्मा इस वक्त हमारे साथ राजधानी रायपुर से जुड़ चुकी है। करिश्मा, कल रायपुर में कांग्रेस की बड़ी बैठक होने जा रही है, क्या कुछ जानकारी फिलहाल सामने आ रही है इस बैठक को लेकर? जी बिल्कुल अभिषेक, आपको बता दें कि कल जो है रायपुर राजधानी में कांग्रेस प्रदेश कमेटी की जो है एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस बैठक को साफ तौर पर देखा जाएगा कि प्रदेश प्रभारी विजय जांगीड़ जो है वो यहाँ पर जो है बैठक को लेते नजर आएंगे। साथ ही में देखा जाएगा कि सभी जिलों के जितने भी प्रभारी हैं वो इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही में बूथ स्तर पर देखा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी जो है अब कहीं ना कहीं सशक्त करने के लिए सभी बूथों को, साथ ही अपने कार्यकर्ताओं को, जिला अध्यक्षों को, जिला प्रभारियों को चार्ज करने के लिए ये बैठक करेंगे। क्योंकि देखा जा सकता है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है बूथ स्तर पर काम करने में जुट चुकी है। वहीं दूसरी ओर प्रचार प्रसार के लिए भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस से एक कदम आगे चल रही है। और वहीं अगर अब कांग्रेस की बात करते हैं तो देखा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी ने भी जो है अपनी कमर कस ली है। देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है, अब देखा जाएगा कि कल राजीव भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक लेने वाली है। इस बैठक को विजय जांगीड़ जो है लेने वाले। इसमें पूरे प्रदेश से देखा जाएगा कि कई विभिन्न जिलों से जो है प्रभारी इसमें मौजूद रहने वाले। साथ ही रणनीति बनाई जाएगी अभिषेक की किस तरीके से आगामी लोकसभा चुनाव में, जो कि पहला चुनाव देखा जाएगा कि बस्तर में होने वाला पहले चरण का चुनाव है और मतदान होने हैं, उसे लेकर के साफ तौर पर रणनीति बनाई जाएगी। क्योंकि बस्तर और कोरबा ये 2 ऐसी सीटें हैं जो पहले से ही कांग्रेस के खेमे में है। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी इन 2 सीटों पर जो है कवायद लगाए बैठी है। और साथ ही में देख सकते हैं कि एक बढ़िया प्रचार प्रसार जो है भारतीय जनता पार्टी इन 2 सीटों पर करती नजर आई। वहीं अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी ने बस्तर से जो अपना प्रत्याशी है वो भी काफी देर से चुना और उसके पश्चात देखा गया कि उन्होंने अपने प्रभारियों को और सभी को देखा जा सकता है कि उनके दौरे भी जो है काफी देरी से हो रहे हैं, जिसकी वजह से इसका जो है खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को अब नजर आने लगा है। और जनता से जुड़ने के लिए साफ तौर पर यह बैठक ली जा रही है कि किस तरीके से जो है बूथ स्तर पर
कांग्रेसी कार्यकर्ता जनता से जुड़े और जमीनी तौर पर जो भी मुद्दे हैं उन्हें जनता तक पहुंचाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का एक ही एजेंडा और एक ही एम जो है अब तक जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी भी बताती नजर आ रही है, तो उनका एक ही एम जो है वो नजर आ रहा है कि केंद्र सरकार की 10 साल की नाकामयाबियों को लेकर के जनता तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही में लगातार देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी केंद्र में लगातार कई ऐसी जो है योजनाएं हैं जिनको लेकर के घोषणा करती नजर आ रही है। जैसे नारी न्याय महालक्ष्मी योजना जो है अब कांग्रेस पार्टी ने निकाली है, जिसमें देखा जाएगा कि बिलो पॉवर्टी लाइन की जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें सालाना 1 लाख रुपए दिया जाएगा। तो इन सभी चीजों को लेकर के देखा जाएगा कि जनता तक पहुंचने की कोशिश जो है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी करती नजर आएगी। साथ ही में कल दोपहर 2 बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी। विजय जांगेड़ इस बैठक को लेने वाले, इसमें समस्त जितने भी कार्यकर्ता हैं और जिला प्रभारी है वो इस बैठक में मौजूद रहने वाले, और मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए किस तरीके से छोटे छोटे ब्लॉकों में, ग्रामों में जो है काम किया जाए और कांग्रेस पार्टी को मजबूती दी जाए। निश्चित रूप से करिश्मा, कल एक बैठक होने जा रही है, काफी सारी चुनौतियां कांग्रेस के सामने हैं। एक और चुनौती शायद यह भी है कि चुनाव सर पर है और जो प्रत्याशियों की घोषणा हुई है उनको लेकर भी कहीं ना कहीं विरोध देखने को मिल रहा है पार्टी के अंदर। ये भी एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए, इनसे निपटना, जो कार्यकर्ता या नेता जो नाखुश है उन्हें साथ लाना। जी बिल्कुल अभिषेक, देखा जा सकता है कि लगातार कांग्रेस पार्टी में जो है इस तरीके की बयानबाजियां आ रही है। साथ ही में हम देख सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र से जो है कार्यकर्ता उनका विरोध करते नजर आ रहे हैं। अरुण सिसोदिया देख सकते हैं कि पत्र लिखकर कहते हैं कि हमें जो है इस कार्यकर्ता को इस क्षेत्र से बदला जाए। तो इस तरीके की तमाम चीजें नजर आ रही है। साथ ही में सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी का हो रहा है तो खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का हो रहा है, वो भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ही करें। तो ये काफी बड़ी बात है और काफी चिंतित कर देने वाली बात है कांग्रेस पार्टी के लिए। साथ ही में लगातार देख सकते थे कि जब विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी, हालांकि देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने भी ये आकलन नहीं किया था कि इतनी बुरी तरीके से उन्हें जो है यहाँ पर हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी को हार हासिल हुई उसके बाद देखा जा रहा था कि लगातार जो है कांग्रेस पार्टी के जितने भी बड़े कार्यकर्ता हैं या फिर हम बात करें पूर्व विधायक हो, वो भी जो है लगातार इस्तीफे दिए जा रहे थे। साथ ही में अनर्गल जो है बयानबाजियां भी सुनने को मिल रही थी उन्हीं के पार्टी की, उन्हीं के लोगों की वजह से, जिसकी वजह से देखा जा रहा था कि इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। अभी भी देख सकते हैं कि इस चीजों से निपटने के लिए जो है सचिन पायलट, जो कि प्रदेश प्रभारी हैं कांग्रेस के, वो लगातार जो है छत्तीसगढ़ की ओर रुख कर रहे थे। 2 बार जो है उनका दौरा हुआ, उसमें भी देखा गया कि कार्यकर्ताओं से बातचीत करते नजर आए, समझाइश देते नजर आए। साथ ही में एकजुटता से काम करने की जो है यहाँ पर बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। लेकिन दूसरी ओर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो लगातार कांग्रेस पार्टी पर तंज कसे जा रहे हैं, क्योंकि कई ऐसी लोकसभाएं, ऐसी सीटें हैं जहां पर लगातार कांग्रेस पार्टी के खुद के कार्यकर्ता जो है वो नाराज चल रहे हैं। साथ ही में जिनको टिकट दी गई है, भारतीय जनता पार्टी का ये भी कहना है कि जिनको टिकट दे दी गई है वो भी दौड़ दौड़ कर दिल्ली पहुंच रहे हैं कि उनकी टिकट जो है वापस ली जाए या फिर किसी और को प्रत्याशी बनाया जाए। तो इस तरीके की बयानबाजियां जो है लोकसभा चुनाव के पहले 11 की 11 सीटों को लेकर के देखने को मिल रही है। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया करिश्मा विस्तृत जानकारी के लिए। तो काफी सारी चुनौतियां हैं कांग्रेस के सामने, खासतौर से कल जो मंथन होने जा रहा है, देखने वाला विषय होगा इन तमाम जो चुनौतियों से कैसे निपटते हैं, खासतौर से लोकसभा चुनाव को लेकर अलग अलग चरणों में मतदान है और इन सब के बीच में प्रत्याशियों के बीच में स्थानीय स्तर पर जो विरोधाभास देखने को मिल रहा है उससे पार्टी किस तरह से निपटती है, ये भी देखने वाला विषय होगा।